Hello everyone, welcome to my YouTube channel Management Times. So we are starting with this channel where we are looking for different courses of management. So आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला कोर्स ले रहे हैं क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। सो ये वीडियो आज सिंपल और इंट्रोडक्टरी रहेगी, जिसकी हेल्प से हम क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट का एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉस कल्चर क्या होता है। क्रॉस कल्चर इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट रिकॉग्नाइजेज द डिफरेंसेस अमंग बिजनेस पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस, बैकग्राउंड्स एंड एथनिसिटीज़ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिजिंग दैम। सो क्रॉस कल्चर को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हर एक पर्सन अलग कम्युनिटी से आता है, अलग बैकग्राउंड से आता है। हम उसको एक क्रॉस कल्चर बोलते हैं। कल्चर में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि किसी का वे ऑफ ड्रेसिंग, किसी की लैंग्वेज, किसी का बिहेवियर, जो कि एक सोसाइटी में वो एक्ट करता है। सो डिफरेंट पर्सन्स हैव देयर डिफरेंट बैकग्राउंड्स, नेशंस, एथनिसिटीज। इट इज़ कॉल्ड क्रॉस कल्चर। So then what is cross-cultural management? Cross-cultural management is an interdisciplinary field of study which aims to improve communication, management and interaction of people from different cultures. So जैसा कि हमने देखा कि एक वर्क प्लेस पर डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं और उसे हम क्रॉस कल्चर कहते हैं। उस उनके बीच में कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन कैसे होगा, उस चीज़ को हम क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट कहते हैं, जिसकी हेल्प से कि कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाती है और इंटरेक्शन करना बहुत इजी रहता है, जिससे कि हमारा काम स्मूथली हो सकता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, टेक एन easy example of cross-cultural management. When employees of an international company transfer to another country, they need to master the cross-culture. They must not only learn the language but adapt to its social norm. हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि जैसे कोई एक एम्प्लॉई है एंड उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे नेशन में फर्दर वर्किंग के लिए, तो वहाँ पर उसको उस कल्चर में ढलना होगा, वहाँ की चीज़ें अडेप्ट करनी होंगी। सिर्फ वहाँ की लोकल लैंग्वेज को सीखना ही क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट नहीं है। क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट एक वाइड एरिया है जिसमें कि बिजनेस एटिकेट्स एंड लोकल लैंग्वेजेस, लोकल बिहेवियर, ये सब इंक्लूड होते हैं। क्रॉस कल्चर का अब हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने जापान का एग्जांपल लिया है, उसे देखते हैं। एक्सेप्टिंग अ बिजनेस कार्ड फ्रॉम अ जापानीज बिजनेस पर्सन इज नॉट अ कैजुअल एक्शन। द पर्सन प्रेजेंटिंग द कार्ड विल गो एंड प्रेजेंट इट विद बोथ हैंड्स। द रेसिपिएंट टेक्स इट विद बोथ हैंड्स इंडिकेटिंग रिस्पेक्ट। अगर हम जापानीज़ कल्चर में देखते हैं, जापानीज़ वर्क प्लेस में जाते हैं, वहाँ पर जो जापानीज़ लोग होते हैं वो अपना विजिटिंग कार्ड सामने वाले पर्सन को प्रेजेंट करते हैं, और जब सामने वाला पर्सन उस कार्ड को एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब होता है कि वो उस जापानीज़ पर्सन को और अपने को वर्कर को रिस्पेक्ट पे कर रहा है। तो इट इज़ अ जापानीज़ बिहेवियर फॉर ग्रीटिंग समवन। नेक्स्ट इज़ नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ CCM यानी क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट। हमें इम्पोर्टेंस या फिर ज़रूरत क्यों है हमें क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट को इतना कंसिड्रेशन में लाने की। फर्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, बिजनेस एसोसिएट्स एंड पार्टनर्स इन अदर कंट्रीज़ एंड विद फॉरेन एम्प्लॉयज़। जैसे कि इसमें मेंशन है कि कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वह इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, और अगर हम इंटरनेशनल लेवल का भी एग्जांपल छोड़ के क्रॉस कल्चर में देखते हैं, तो हर पर्सन डिफरेंट बैकग्राउंड से होता है। तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए हमें क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट कस्टमर्स ले रहे हैं जो कि डिफरेंट एरियाज से हो सकते हैं, एक ही नेशन के, या फिर वो डिफरेंट कंट्री में भी हमारे प्रोडक्ट्स बाय कर रहे होते हैं। हमारे सप्लायर्स डिफरेंट एरिया से होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हम होते हैं। हमारे बिजनेस एसोसिएट्स और हमारे पार्टनर्स वो डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं। जब हम उनके कल्चर को समझेंगे, उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, तभी हम उनके साथ इफ़ेक्टिवली डील कर सकते हैं।
Next point is conduct negotiations and understand the nuances of the beginning postures of other parties into negotiation. सो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट नेगोशिएशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हमें सामने वाले पर्सन की बॉडी लैंग्वेज से पता लगेगा कि वो किस एटीट्यूड से आया, तो हम उसके साथ वैसे ही कम्युनिकेट कर सकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन वेरियस कंट्रीज़. सो वेरियस कंट्रीज़ में वेरियस एथिकल स्टैंडर्ड्स और कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर हम वेरियस कंट्रीज़ के कल्चर्स को समझेंगे तभी हम उनके लोकल कल्चर के अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट हाउ कल्चरल डिफरेंस विल अफेक्ट कंज्यूमर रिएक्शंस टू एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर प्रमोशंस. इफ़ वी आर डूइंग मार्केटिंग, सो जब हम कंज्यूमर को समझेंगे, उनके कल्चर बैकग्राउंड को समझेंगे, तभी हम अपना मैसेज उन तक कन्वे कर सकेंगे और जान सकेंगे कि वो हमारी एडवर्टीज़मेंट एक्टिविटीज़ के टूवर्ड्स कैसा बिहेव कर रहे हैं. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कैडबरी. कैडबरी इंडियन ब्रांड नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी एड्स में इंडियन कल्चर को लेके आते हैं, जो कि हमारे इमोशन से कनेक्ट करती है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड लोकल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इन्फ्लुएंस इट फॉर बिजनेस प्रमोशन. सो हमें, जैसे कि हम इंडियन कंपनी हैं एंड हम ऑपरेट करना चाहते हैं, अब एक्सपेंड करना चाहते हैं अपना बिजनेस अमेरिका में, सो हमें वहाँ के लोकल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जानने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया के लीगल एस्पेक्ट्स अलग हो सकते हैं और अमेरिका के लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो सकते हैं. तो हमें उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग. सो इसको डिस्कस करने से पहले हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हम क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो हम अपने आप अडेप्ट नहीं कर सकते. हम एक ट्रेनिंग के माध्यम से इस चीज़ को अडेप्ट कर सकते हैं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है हमारे टीम लीडर की या टीम मैनेजर की, जो कि हमें समझाएगा कि क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट क्या होता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं द टर्म क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग रेफर्स टू द ट्रेनिंग कोर्सेज that develop an awareness between people where a common cultural framework does not exist or is not recognized. सो क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग वो होती है जो कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे को वर्कर्स हैं, या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सनस हैं, उनको किसी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में अवेयर करना, जिसके बारे में कि उनको पहले से नहीं पता है. Cross-cultural training, which aims to develop the awareness, knowledge and skills needed to interact appropriately and effectively with Aboriginal people, should be considered an important element in every business plan. सो क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग का मेन एम है किसी भी इंडिविजुअल को अवेयर करना एक कल्चर के टूवर्ड्स, और हम उन्हें समझा सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स के साथ हमें बातचीत करनी है, उनके साथ नेगोशिएट करना है, उनके रिस्पेक्ट करनी है, ताकि वो भी कंफर्टेबल रहें और हमारे साथ वर्किंग में डिसकम्फर्ट फील ना करें. मोस्ट कॉमनली cross-cultural training is provided by employees to employees so that they learn how to work effectively and respectfully with Aboriginal co-workers. So इसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि कैसे दूसरे कल्चर्स को भी रिस्पेक्ट करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की इंसल्ट ना करना, और उनके साथ इक्वली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके काम को इफेक्टिवली परफॉर्म करना. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग. सो हम क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग क्यों करते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं. फर्स्ट, पीपल लर्न अबाउट देमसेल्व्स. सो जब हम क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो एक एम्प्लॉय है, जो लर्नर है, वो भी अपने बारे में कुछ जानता है, अपने कल्चर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज पाता है. जैसे कि जो हमारी पहली प्री कंसेप्शंस हैं और जो हमारी मेंटेलिटीज़ हैं और हम जो दूसरों को समझते हैं उससे भी हमें क्लैरिटी मिलती है और हम अपने आप को भी एनालाइज करते हैं. नेक्स्ट इज़ एनकरेज कॉन्फिडेंस, और वी कैन से सेल्फ कॉन्फिडेंस.
सो क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग जो होती है वो इंडिविजुअल्स और टीम्स के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाती है, जिसकी वजह से कि वो डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसमें उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हम किसी भी कल्चर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके बीच में कल्चरल बैरियर्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन बैरियर्स। सो हर किसी पर्सन के अंदर प्री कंसेप्शंस होते हैं, प्रेजुडाइज होते हैं और स्टीरियोटाइप उनकी मेंटेलिटी होती है, जिससे कि जिसे हम रिमूव कर सकते हैं क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग की हेल्प से, जिससे कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो इंक्रीज होंगी और जो कल्चरल बैरियर्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे। नेक्स्ट इज बिल्ड ट्रस्ट। जब हमारे कल्चरल बैरियर्स रिमूव हो जाएंगे तो हम एक दूसरे को ट्रस्ट करने लगेंगे, एक दूसरे से ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, जिससे कि हमारी टीम के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ मोटिवेट। सो मोटिवेशन कैसे मिलती है, क्योंकि हर कोई अब एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से ओपन कम्युनिकेशन हो रही है, तो हर किसी को अपना एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और उन्हें पता है कि अगर हमें कोई चैलेंज फील होगा या हमारे कोई ऑब्स्ट्रक्ट आ रहा है हमारे काम के बीच में, तो वो किसी से बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक मोटिवेशन होती है कि अपना काम अच्छे से परफॉर्म करने की। नेक्स्ट इज ओपन होरिजोन। सो ओपन हॉरिजन मीन्स कि ओपन कम्युनिकेशन होगी क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग की वजह से, जिसमें कि जो वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने काम में और पर्सनल लाइफ्स में, उनको सॉर्ट आउट करने में उनको क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे और इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे, जिसकी हेल्प से कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स। सो जैसा कि अभी तक हम देख रहे हैं, जब हमारे क्रॉस कल्चरल जो बैरियर्स होंगे जब वो रिमूव हो जाएंगे तो हमारी बातचीत अच्छी होगी, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। सो जिसकी हेल्प से कि हमारे रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि हम अपने एम्प्लॉयज़ से बातचीत अच्छे से कर पाएंगे, उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होंगी। नेक्स्ट इज डेवलप लिसनिंग स्किल्स। सो वी कैन से लिसनिंग इज एन इंटीग्रल element of effective and productive communication. So cross cultural training helps people to understand कि कैसे किसी को सुना जाए, और जब हम एक अच्छे लिसनर होंगे, किसी की बातें अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, उनके ओपिनियन सुनेंगे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बनेंगे। नेक्स्ट इज़ करियर डेवलपमेंट। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें कि हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग होगी, हम दूसरे कल्चर्स को मैनेज कर सकते हैं, हमारे अडेप्टेबिलिटी पावर ज़्यादा होगी, तो हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एज आ जाती है, जिसमें कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि हम दूसरे नेशंस में जॉब ले सकते हैं, या फिर अगर हम बिजनेसमैन हैं तो दूसरे नेशंस में दूसरे कल्चर्स के साथ हम इजीली अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और उनके साथ डील्स क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स कंसिडर्ड व्हेन इम्प्लीमेंटिंग क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग। सो कोई भी अगर हम क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं अपने ट्रेनिंग्स को, अपने लर्नर्स को, तो वहाँ पर किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज कल्चरल डिफरेंसेस। सो कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि इसी से एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इंडिया में हैं लेकिन यहाँ पर भी हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, हमारी कल्चर्स डिफरेंट है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी कम बोली जाती है, और उन पीपल्स को हिंदी भी कम आती है लेकिन वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। तो हमें उन डिफरेंसेस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है और उनको इस वे में ट्रेनिंग देनी है कि वो सारी चीज़ें सीख पाए। नेक्स्ट इज सॉल्विंग प्रॉब्लम। सो हर कल्चर की अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक अलग अप्रोच होती है, जैसे कि कुछ कल्चर्स में जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेते हैं, लाइक एग्जांपल ऑफ अमेरिका। लेकिन जो एशियन कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, वहाँ पर लोग अपना टाइम लेते हैं, मैनेजर्स अपना टाइम लेते हैं, उस चीज़ को एनालाइज करते हैं एंड फिर अपना डिसीज़न देते हैं।
सो यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व करने में भी कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम किस कल्चर में हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स में ये होता है कि जैसे कोई वर्ड है वो यूज़ किया गया लेकिन वो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। जैसे कि अगर किसी इंग्लिश मैनेजर ने बोल दिया कि वर्क इज़ फाइन, तो कुछ कल्चर उसको समझते हैं कि काम बहुत ठीक ठाक था, ये और अच्छा हो सकता था। लेकिन कुछ कल्चर्स में कंसिडर किया जा सकता है कि काम बहुत सही था। तो हर कल्चर का अपना समझने का स्टाइल, हर वर्ड को यूज़ करने का, इंटरप्रेट करने का स्टाइल अलग होता है। तो यहाँ पर भी कल्चर आ जाता है। तो हमें हर चीज़ को उसके हिसाब से क्लियर रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज बैरियर्स। सो लैंग्वेज बैरियर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम कॉमन लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे अलग अलग कल्चर्स में, जैसे कि अगर हम जापान में जा रहे हैं और जापानीज़ पर्सन को इंग्लिश नहीं आती और हमें जापानीज़ नहीं आती, तो फिर हम उनके साथ नेगोशिएट कैसे करेंगे, डील कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हम किसी ट्रांसलेटर को लेके जाते हैं फिर भी कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स मिसिंग हो जाते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट होता है। सो बेटर है कि हम कॉमन लैंग्वेज यूज़ करें नेगोशिएशन में, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, हम चीज़ों को उसी वे में परसीव कर पाएंगे जिस वे में हमारा कम्युनिकेटर हमें कन्वे कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रीटिंग्स एंड कस्टम्स। सो किसी भी कल्चर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे वो जो लोकल पर्सन है वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारे उनके जो नॉर्म्स हैं या कल्चरल थिंग्स हैं वो सीख के आएँ, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम उनके जो ग्रीटिंग का स्टाइल है, उनके मिलने का तरीका है, वो आप समझें। जैसे कि इंडिया में अगर कोई मिलता है तो हम बोलते हैं नमस्ते। अगर कोई जापान में मिलता है तो हम बो करके उनको रिस्पेक्ट करके ग्रीट करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है ग्रीटिंग्स करने का। नेक्स्ट इज़ मिसकम्युनिकेशन। सो मिसकम्युनिकेशन होता है कि राइट वे में राइट वर्ड्स को यूज़ किया जाए। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसके कुछ परफॉर्मेंस वहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में कुछ उनका मैनेजर अगर बोल रहा है, तो जर्मनी में जो मैनेजर्स होते हैं वो ब्लंटली आंसर्स दे देते हैं। वो पॉजिटिव्स को कम कंसीडर करते हैं एंड वो नेगेटिव्स को फेस पे बोल देते हैं, जिसकी वजह से पर्सन डिमोटिवेट हो सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में पॉजिटिव्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एंड अप्रिशिएट किया जाता है। तो यहाँ पर भी मिसकम्युनिकेशन आ सकता है, डिमोटिवेशन आ सकता है एंड कल्चरल बैरियर्स यहाँ भी आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। अगर हमारी क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट अच्छी होगी, अगर हमें क्रॉस कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता है, तो जो हमारे क्लाइंट्स होंगे, कस्टमर्स होंगे या जो भी एसोसिएटेड पार्टीज़ होंगी, वो हमारे बारे में पॉजिटिव फील करेंगी। वो सोचेंगी, वो हमारे साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे एंड वो हमारे साथ फ्यूचर में और भी बिजनेस में इंक्लूड होना चाहेंगे। बट अगर हम उनके कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं और हमसे वहाँ पे कुछ गलती हो जाती है, तो फिर वहाँ पर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड द एसोसिएट पर्सन may separate themselves from our business. So last is conclusion. It can be concluded that in short, CCM means cross cultural management is the examination in which people with unique backgrounds and cultures work in an equal firm. People with diverse cultures work collectively in harmony in an organization. There are numerous elements to the idea because it isn't always clean to control multicultural humans. जो जैसा कि अभी तक हमने इन सारी स्लाइड्स में पढ़ा कि क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हर पर्सन एक अलग बैकग्राउंड से, एक अलग कल्चर से आता है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा, लोग एक दूसरे के कल्चर को नहीं समझेंगे, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव वे में जा रहा है तो हार्मनी बनी रहेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और देयर आर नंबरस
एलिमेंट्स लाइक लैंग्वेज बैरियर्स, ड्रेसिंग सेंस, बिजनेस एटिकेट्स। सो उन सब चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए. So that's all for today. Thank you for watching my video. So if you like my video, then subscribe and share for further videos. Thank you.